आज इस ग्राम के अंदर, इसका नाम क्या है गांव का भैया? पडरी मिश्रा जो गांव है, जब 4 दिन पहले ही हमको इसका नाम पता चला, कितने साल देश में विदेश हर स्थान में ऐसे ऐसे स्थान हैं, हर स्थान में ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार के व्यक्ति का वास होता है, लेकिन इसमें से कितने लोग भगवान की उस कृपा को लाभ कर पाते हैं? तुमको चुप रहने को कह रहा हूं मैं, फोन में बात मत करी हो। यहाँ जो भी है आया साइड में जाके बात करना। ये बात कई साल पहले मैं बिहार गया था, वो भी ऐसे ही गांव था, इससे भी छोटा गांव है शायद। वहाँ पर लाइट भी नहीं था तब, गांव में ही लाइट नहीं आया, 3 किलोमीटर दूर में लाइट था। ओ भैया, शांत नाही काहे नाही रहत हो, धीरज रखना है। अभी वो भी ऐसे ही गांव था, छोटा सा गांव था, बड़ा सुंदर। मतलब गांव के व्यक्ति, उनकी एक अलग तरह का सरल स्वभाव होता है। अभी क्या होता है वहाँ पर, ना रास्ता जाने का ना कुछ। वो लोगों ने क्या किया, दुकान में एक लाइट जलता है, वो गैस के साथ में ऐसे ऐसे करके पंप करते हैं, जाली जैसा रहता है ना, उसको जब जलाते हैं चारों तरफ लाइट हो जाता है उससे। इधर भी होता होगा ना अभी, वो जो ऐसे सिलेंडर रहता है छोटा सा, ऊपर जाली रहेगा ऐसा करके, उसमें से गैस निकलता है, वो जाली जल रहा होता है। वो वाले एक जुगाड़ करके लेके आए थे कहीं से, ऐसे पंडाल भी नहीं था, और गाड़ी के अंदर में से बैटरी उखाड़ के ले आए, उसी से जैसे तैसे एक माइक लगा दिया। आवाज़ भी बड़ा विकट सा है, इधर इतने बॉक्स होने के बाद भी आवाज़ कैसा आता है। वहाँ तो कुछ भी नहीं, एक भोंपोसा है और एक छोटा सा एम्पलीफायर लाके बैटरी के साथ लगा दिया 2005 में, और हम यहाँ बैठ के कथा बोल रहा हैं। यहाँ जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कोई बात कर रहे हैं, ऐसे होता है, उनको लेना देना नहीं होता। ऐसे गांव में वहाँ भी बेचारे बैठे हुए हैं, कुछ तो कोई तो आया, इसीलिए देखने के लिए लोग आए, सारे बैठे हुए। अब हम देख रहा है वहाँ से, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा अंधेरा, एक ही जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर वो जल रहा है। दूर में हम देखता है एक छोटा सा लाल बत्ती, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। समझ में आवत है? अच्छा ठीक है।
एक छोटा सा बत्ती लाल रंग का ऐसा बढ़ता है, फिर कम होता है। उसके बगल में भी ऐसा होता है, ऐसा 3 जगह पे हो रहा है। हमको तब पता चला जब हवा यहाँ तक आ गया। क्या था? वो तीनों ही ताऊ बैठ के बीड़ी पी रहे थे। वो कथा में बैठकर वो पीछे में बीड़ी पी रहे थे। फिर प्रार्थना किया कि भैया बंद करो। फिर हम ऐसे ही कथा बोल रहा है, गांव के लोग ये बेचारे देहाती हैं, इतना हमारा हिंदी उनके साथ मिलता नहीं। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि उनको समझ क्या आ रहा है। वो क्या करते हैं, ताली मारते हैं। कभी एक ताली मारता है वहाँ से, कभी एक ताली मारता है आगे से, कभी एक मारता है बीच में से। बोला कि ऐसी कोई प्रसंग तो चल नहीं रहा, ताली क्यों मारते? वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे कहने का मतलब है, व्यक्ति बड़े सरल होते हैं। उनको नहीं पता होता बेचारों को कि सत्संग में जाके बीड़ी नहीं पीते। उनको ये नहीं पता होता कि सत्संग में जाकर के व्यसन नहीं करते। उनको ये नहीं पता होता कि सत्संग में जाके बात नहीं करते, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग बहुत बहुमूल्य वस्तु है। जीवन में व्यक्ति का घर रह सकता है, नहीं भी रह सकता। रिश्तेदार रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सत्संग अगर जीवन में है, व्यक्ति का अधोपतन कभी भी नहीं हो सकता है। अधोपतन नहीं होगा मतलब है वो केवल उन्नति को ही प्राप्त करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन देश में ऐसे स्थान कई हैं जहाँ पर व्यक्ति को ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये भी पता नहीं होता। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान अपना नाम को लेकर हमारे घर तक आते हैं। किस रूप से? बोलते हैं साधु के रूप में, भक्त के रूप में। यही इसकी विशेषता। ये चीज को जिसने समझा उसी का जन्म तर गया होता है, उसी का जीवन किनारा लग गया होता है। ये बात आप देखिएगा, आपके ही एक गांव है। हमारे गुरुजी अक्सर एक बात बोला करते थे, बोलते एक व्यक्ति अगर जागा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, जितने भी सोए हुए हैं उन सबको जगा सकता, उन सबको जगा सकता। अगर सभी सो रहे हैं तो जगाएगा कौन? आपके इसी पडरी मिश्र ग्राम से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद आधा घंटा दूरी पे एक और गांव है मोहनपट्टी के नाम से। एक गांव है जहां पर पिछले 18-20 साल से हमारे गुरु महाराज जी का कृपा उनके शिष्यों के रूप में जाता आता रहा है। उस गांव के जो व्यक्ति हैं, मैं तो अभी जाने लगा जब मैं सुना हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं से, मतलब जो बड़े गुरु भाई होते हैं, गुरु जी के जो वरिष्ठ शिष्य होते हैं, उनसे जब सुना, बोलते हैं बहुत लोग आया, कथा में ऐसा बैठा रहा, कुछ भी बोल रहे हैं, ना सिरी लाते हैं ना कुछ करते हैं, उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन
जैसे जैसे जा रहे थे, कार्यक्रम होने के बाद 400 लोग गांव के बाहर तक चल करके आए हैं उन संतों के साथ। और आज उसी गांव में इतने लोग गुरुजी के शिष्य होकर भजन कर रहे हैं। क्या विशेषता है? वो गांव के लोग कई ऐसे हैं, ना प्याज खाते, ना लहसुन खाते, ना चाय पीते, ना कॉफ़ी पीते, कुछ भी नहीं खाते। ऐसे तिलक लगाकर माला लेके भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। यही पे पास कौन गया था वहाँ? एक ही व्यक्ति उस गांव से बाहर निकलकर काम करने लगा। बाहर काम करते करते भक्तों के साथ में मिला। भक्तों के कृपा से उसके अंदर प्रेरणा आया, वो भक्त बना। श्याम सुंदर दास नाम है उनका। वो भक्त बना तो उनके मन में इच्छा हुआ कि ये लाभ सभी को मिलना चाहिए। वो संतों को लेके अपने गांव लेके आए। उसका प्रभाव, बहुत सारे लोग वहां पर भक्त बन के भजन कर रहे हैं। ऐसा होता, एक जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए बहुतों को जगा सकता है। सारे सो रहे हैं तो कौन किसको जगाएगा? ऐसा ही वो बिहार के अंदर उस गांव में, जहां पर लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ का एक बच्चा बाहर निकलकर बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा आदमी बना। वो फिर भक्तों को वहाँ लेके गया, जिसके प्रभाव से उस गांव के अंदर लोगों को भगवान के बारे में सुनने को, अपने जीवन में धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्यों? भक्ति हरेक का मांग है। आज वही भगवान का कृपा यह आपके गांव के बच्चे के रूप में आकर आप लोगों तक आया है। ये बहुत बड़ा उपकार है आपके वीरेंद्र राम वृक्ष मिश्रा जी का। हम तो ये नाम भी अभी सुना पूरा। हम जो नाम जानते हैं वो है व्रजराज दास। या तो लोग अक्सर मिश्रा जी बुलाते हैं वहाँ पर, हमको तो पूरा नाम भी नहीं पता था। ऐसा क्योंकि वो जाग रहे हैं, जगे हुए, इसीलिए यहाँ पर अपनों को अपना समझकर ये आयोजन किया है। क्योंकि जागना पड़ता है। जागृति ना आए तो जीवन में आनंद नहीं है। ये सब हम क्यों करें जी? मन में आ सकता है। ये सब करना इसलिए पड़ता है कि जीवन में सुखी रहने के लिए इससे ऊपर का कोई साधन नहीं है। इससे ऊपर का कोई साधन नहीं है। अगर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रकृति के शरण में जाना पड़ता है। प्रकृति के शरण में जाना पड़ता है। अब प्रकृति का कृपा तभी होगा जब प्रकृति जिसकी है उसका हम शरण में जाएं। इसीलिए प्रकृति का जो प्राण है वो पुरुष, उनका शरण में हमें जाना होगा। समझ में आता है तो? प्रकृति का जीवन कौन है? वो पुरुष है। वो पुरुष कौन है? भगवान। इसीलिए बोलते हैं तस्मात् अक्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमम्। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए मुझे क्या संबोधन किया जाता है? पुरुषोत्तम। कथित पुरुषोत्तम, मुझे ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान बोल रहे हैं।
जो क्षर अक्षर दोनों से ही ऊपर का वस्तु है, उनको बोलते भगवान, वही पुरुषोत्तम। वो कौन है? बोलते ब्रह्मा जी। क्या बोल रहे हैं? ईश्वरा परम कृष्ण। ऐसे जो परमेश्वर पुरुषोत्तम जो कि पूर्ण है, वो कौन है? कृष्ण है। और कौन है वो? सच्चिदानंद विग्रह, सत चित आनंद का घनीभूत मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए प्रकृति क्या है? उसी सच्चिदानंद का अंश है। कौन सी प्रकृति? ये माइक प्रकृति जिसको हम लोग देख रहे हैं। यहां सिर्फ जीवन निर्वाह होता है, देह का संरक्षण होता है, लेकिन सत्य रूप से कुछ भी हमें विद्यमान दिखलाई नहीं देता। वस्तु है, इसीलिए व्यवहार में आ रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो नहीं है। उसका अस्तित्व, इसीलिए जीवन तो निर्वाह हो रहा है, लेकिन ये बंधन हमें दुख दे रहा है। उससे जागृति हम लोगों को अत्यंत आवश्यक साधन है। उससे जागना हमारे लिए बहुत जरूरी साधन है। इसीलिए महापुरुष क्या कहते हैं? ये जो संसार जो तुम्हारे आंखों के आगे दिखलाई दे रहा है, वो कैसा है? वो बोलते अंधकूप की तरह। एक पिपासा व्यक्ति, एक प्यासा व्यक्ति वहां तक जाता है पानी के खोज में, और जाके उसमें गिर जाता है और उसमें से निकल भी नहीं पाता है। कौन निकाल सकता है? जो निकला हुआ है, जो बाहर है। वो कैसे संभव है? वो बोलते केवल जब हम भगवान के शरण में जाएंगे, उस पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में जाएंगे, तभी वो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं है तो इस संसार का अभिमान, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति को गांव के स्तर का अभिमान, एक कस्बे में रहने वाले व्यक्ति को उसके स्तर का अभिमान, या एक शहर में रहने वाला व्यक्ति को उसका अभिमान, एक देश में रहने वाला व्यक्ति को उसका अभिमान, एक विश्व में रहने वाला व्यक्ति को उसका अभिमान। तरह तरह के अभिमान, अपने जाति का अभिमान, अपने वर्ण का अभिमान, अपने संपत्ति का अभिमान, अपने ऐश्वर्य का अभिमान, तरह तरह का अभिमान के दबाव में चूर होता 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 एक समय व्यक्ति समाप्त हो जाए। मालूम है, खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए जागने का समय है, जागने का समय है, मनोरंजन नहीं। हमारे जीवन में हमें जरूरत नहीं है मनोरंजन की। हम अपने आप के साथ खिलवाड़ करके अपने आप का मनोरंजन तो बहुत समय से करते आए। जन्म जन्मों से हम लोग मनोरंजन ही कर, क्योंकि मन तो रहेगा ही। इसीलिए मन को आनंद देने का जो प्रयास है वही मनोरंजन है। अब हमें आध्यात्म के नाम से मनोरंजन नहीं करना है, इस समय क्या करना है? जागना है, जागृति चाहिए। कौन सी जागृति? आत्म जागृति, स्वयं को जगाना है। क्यों? ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो बच्चे, पत्नी, संपत्ति सभी के पास होता है, पापी के पास भी होता है,
लेकिन सत्संग सबके पास नहीं होता है। सत्संग मतलब सत्य वस्तु का संग, परिवर्तनशील वस्तु नहीं है, चलायमान वस्तु नहीं है, बदलने वाला वस्तु नहीं है, हमेशा एक जैसा रहने वाला वस्तु। वो क्या है? बोलते भगवान। बाकी सब बदल जाता है लेकिन भगवान नहीं बदलते, हमेशा वैसे के वैसे ही रहते। इसीलिए भगवान की असीम कृपा युग युगों से, कल्प कल्पों से इस संसार के ऊपर पड़ रहा है और ये संसार समृद्ध होकर फलती फूलती हुई आगे जा रहा है। लेकिन ये संसार क्योंकि शाश्वत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वो सुख की अनुभूति कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं कर पा रहा है, ना कर पाएगा। ये विशेषता। हमारी अवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार की हमारी अवस्था है, किस बात से हमने सुखी होना है, किस बात से हमने दुखी होना है, ये भी नहीं समझ पाए, ऐसी हमारी अवस्था है। क्या कर रहे हो किसी पूछो, जीवन धक्का दे रहे हैं। जीवन को धक्का देने के लिए नहीं होता है, जीवन का आनंद लेने के लिए होता है। वो कैसे लिया जा सकता है? जब जीवन का जो जीवन स्वरूप है भगवान, उनके शरण में जाने से आनंद का अनुभव किया जा सकता है। लोगों को लगता है व्यसन करने से आनंद आता है, इसलिए शराब के दुकानों में भीड़। लोगों को लगता है मांस खाने से आनंद आता है। बेचारे सीधे साधे लोग, उनको लगता है तम्बाकू खाने से आनंद आता है, गुटखा खा के जहाँ तहाँ थूकने से आनंद आता है। ट्रेन में देखा हम तो मास्क लगा के बैठा है और 15-20 मिनट में एक बार मास्क नीचे करता है, खिड़की से थूकता है। अरे गंद तो तुमने मुंह में रखा। माफ़ कीजिएगा अगर कोई उसका सेवन करते हो तो, लेकिन वो ठीक नहीं है। उसके ऊपर लिखा भी रहता है तुम्हारे प्राणों के लिए हानिकारक है। सिगरेट के डिब्बा पे इतना बड़ा फोटो छपा हुआ रहता है, लेकिन उनको सिगरेट और बीड़ी पी के बड़ा आनंद आता है। ये कौन सा व्यसन है जहाँ पर जान को हथेली में रखकर, जीवन को दांव पे लगाकर व्यक्ति जो है आनंद लेने का कोशिश करता है। ऐसा आज शरीर में ताकत है, इसीलिए आज शरीर में ताकत है, इसीलिए आदमी व्यसन कर सकता है। लेकिन कल होगा तो अब शरीर कमजोर होगा, दुर्बल होगा। व्यसन करते 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 शरीर कमजोर हो जाएगा। उस समय क्या करेंगे? वही व्यसन उस व्यक्ति का लिए प्राण हानिकारक हो जाएगा और आनंद का अनुभूति शून्य, कोई अनुभूति नहीं वहां पे। वास्तविक आनंद की अनुभूति कहाँ पे है? बोलते हैं भगवान के शरण में जाने में है। क्यों? वही तुम्हारा जीवन दाता है। गीता जी में भगवान स्वयं बोलते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। भगवत कृपा जब होगा जीव के ऊपर, भगवान का दया जिस समय हो जाएगा जीवों के ऊपर, उसके जीवन में परम शांति लाभ हो जाएगा। ये परम शांति किसी समाज, राष्ट्र, देश, काल के अधीन नहीं है। जो अनुभव करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, उन सबके लिए सुलभ साधन है। वही देने हमारे पूर्व आचार्य पधारे हैं। इसीलिए ज्ञान होते हुए एक व्यक्ति जब गधा की तरह बन जाता है, उसका स्वभाव तो ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि वहाँ उसकी स्वभाव का विकृति आ गया, बदल गया।
पानी गर्म करने के बाद भाप बन के निकल जाता है, उड़ जाता है, ऐसे ही उसका स्वभाव बदल गया। पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। उसी प्रकार से जो इंसान का एक अपना स्वभाव है, यहाँ पर उस स्वभाव के अंदर विकृति आ गया, उस स्वभाव में विकृति आ गया। बन क्या हो गया? उसका स्वभाव बदल के गधा जैसा हो गया। चलो बन गया सो बन गया, फिर ऐसे भ्रम उसके अंदर घुस गया कि वो जो भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, अंत में उसके समझ से परे हो जाता है, उसके बुद्धि से परे हो जाता है। मैं आखिर जो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? ऐसी स्थिति है, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, चाहे विदेश का व्यक्ति हो, सबके साथ यही होता है। ये नहीं है गांव के व्यक्ति के साथ अलग होता है, रहन सहन खान पान इनमें अंतर हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों में एक ही जैसा होता है। एक गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ऐसा। इसीलिए बोल रहे हैं संत क्या करते? नाम के कृपा से, हरिकथा की कृपा से हमारे ऊपर जो मोह का आवरण बना हुआ है, ढका हुआ है, उसको तोड़ देते हैं। ऐसे अब नारियल है, छील देते हैं, सब कुछ कर लिया, पहले तो वो मार के छीलना पड़ता है, उसके बाद लकड़ी जैसा एक टुकड़ा रहता है उसके अंदर, वो क्या ऐसे ही कट जाता है? उसको भी बड़ा, अगर नरम नरम होता है तो भी बड़ा सा एक वो रहता है, उससे काटना पड़ता है चाकू जैसे। क्या होता है? वो इतना लंबा रहता है एक, है ना, उससे काटना पड़ता है। और अगर सख्त होगा वो छीलने के बाद उसको ज़मीन में या किसी चीज़ से मारना पड़ता है, तभी वो टूटता है, नहीं तो टूटता नहीं। कहने का मतलब है कि जब तक ठोकर ना लगे, जब तक एक प्रहार ना लगे, तब तक हमारा बुद्धि के परत खुलते नहीं। वो प्रहार लगेगा भगवान के कृपा से। उस कृपा को जो देने आया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, ऐसा महापुरुष का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए बोल दिया संत समागम हरिकथा। संत मिलना मुश्किल है, अगर मिल गया उसमें हरिकथा मिलना साधारण बात नहीं है। वो हरिकथा ही जागृति का साधन है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। क्यों हरिकथा चाहिए हमें? बोलते हैं हरि जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में केवल दुख रहते हैं और उसके जीवन में केवल पाप रहते हैं। दुख किस लिए होते हैं? क्योंकि मोह जब हमारे अंदर प्रबल होता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, जो कुछ भी हमारे जीवन से जाता है, उससे हमको दुख ही होता है। ठीक है? मोह वृंदावन विहारी लाल की। मोह जब हमारे जीवन में रहता है, कोई भी आए या जाए, हमारे जीवन में केवल दुख ही रह जाता है। जब कोई आता है तब हमको ये अनुभव नहीं होता, लेकिन जब कोई चला जाता है तब ये अनुभव होता है। ये बात। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, सत्य इसको माना जाता है जहाँ पर आवन जावन जो दोनों हैं उसमें केवल दुख ही है और कुछ है ही नहीं। ऐसा भगवान बोलते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ वो एक दिन समाप्त होगा, जो समाप्त हुआ वो फिर से पैदा होगा।
इससे मुक्ति कैसे मिलेगा? भगवान बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस चीज को जिसने अनुभव किया वही इससे मुक्त हो सकेगा और कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते जिसने हरि को समझा, हरि का सहारा लिया, वही व्यक्ति इस चुंगल से छुटकारा पा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए बोलते हैं हरि कथा बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब भगवान का नाम अत्यंत अनिवार्य वस्तु है, अत्यंत आवश्यक वस्तु है। वही नाम हम लोगों को करना होता है। वही नाम हम लोगों को करना होता है। इसीलिए बोला हरि कथा। हरि कौन है? हरिर हरति पापानि च दुखानि च। हरि क्या करते हैं? हमारे पापों को हर लेते हैं, हमारे दुखों को हर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, हमारे जीवन से दुखों को निकाल लेते हैं, हमारे जीवन से पाप निकाल लेते हैं। पाप क्या है? जो मैंने पहले कहा था कि हमें प्रकृति के शरण में जाना होगा, पुरुष के शरण में जाना होगा। जो व्यक्ति प्रकृति का आश्रय नहीं लेता, पुरुष का आश्रय नहीं लेता है, वही वास्तविकता में पापी है। जैसे समझने के लिए, जैसे समझने के लिए हम लोगों को माता पिता खाना देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब हम उनका आदर नहीं कर पाते, उनका जब हम सम्मान नहीं कर पाते, उनसे प्रेम नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, तो वो हमारा पाप है। इसी प्रकार से जिस प्रकृति ने हमको हवा दिया, जिस प्रकृति ने हमको आग दिया, जिस प्रकृति ने हमको रोशनी दिया, जिस प्रकृति ने हमें ताप दिया, जिस प्रकृति ने हमें ऊर्जा दिया, उसी प्रकृति का जब हम लोग मान नहीं रख पाते, जिस धरती ने हमको धारण किया, जब हम इन सब का सम्मान नहीं कर पाते, तो हम ही वो पापी हैं। अब आप देखो, अब आप देखिएगा, हमको ये धरती उठा रही है, हमारा बोझ को उठा रही है। रोज सुबह उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जी रहे हैं, और हम लोग उस पे थूकते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते। ये सब क्या है? पाप है। जिस माँ ने अपने गोद में हम लोगों को लिया, हम उसी के मुंह पे थूकते हैं जब, ये तो पाप। जिस अग्नि के कारण हमारा ये शरीर स्वस्थ है, जीवित है, शरीर में अग्नि होता है, इसीलिए बीमार होने पे थर्मामीटर लगाते हैं डॉक्टर, तो मालूम पड़ता है कि बढ़ गया, फिर लगता है वो बढ़ गया, फिर जब लेते हैं कम हो गया। उसका अपमान,
प्रकृति में 5 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। उसी के सहारे पे हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ है। निर्माण करने वाला कौन है? वही पुरुष है जिसको भगवान कहते हैं। ये 5 चीजें जो हैं, अपने आप से शरीर नहीं बन गया। अपने आप से जो है कोई भी माँ गर्भ धारण कर नहीं लेती है, पिता का सहारा जरूरी होता है। और उसके बाद अगर हम और अंदर जाते हैं, पिता होने से पर्याप्त नहीं होता, माता होने से पर्याप्त नहीं होता। वो जो वीर्य होता है उसमें जीवन होना पड़ता है। जैसे बीज जो है, बीज के अंदर अगर प्राण नहीं है तो वो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। और जमीन अगर उपजाऊ नहीं है, मातृगर्भ अगर उस वीर्य को धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो भी संतान का जन्म नहीं हो सकता है। तो इसमें विशेषता किसका है? वो भगवान का है, जिसने पिता के वीर्य में उस ब्रह्म को निक्षेप किया। और उस भगवान को है जिसने माता के गर्भ को उस वीर्य को धारण करने के लिए उपयुक्त बनाया। तब जाके हम सारे पैदा हुए। और पैदा हुए किससे? यही 5 तत्वों से, यही प्रकृति से। ये देह को हम लोगों ने प्राप्त किया, ये शरीर को हम लोगों ने प्राप्त किया। दया करके इधर देखिएगा, मैं भी फिर उधर ही देख के बोलना पड़ेगा मुझे। मैं जानता हूँ मेरा भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट है, आप लोगों के लिए कठिन है, लेकिन हम आपकी भाषा तो बोल नहीं पावत हैं, क्या करें। अच्छा, तो ये है, ये प्रकृति का जो जीवन है वो भगवान है। जो उनकी उपेक्षा करता है, उनको जो अपने जीवन से नकारते हुए चलता है, वो व्यक्ति कहीं पे भी रहे सुखी नहीं रह सकता है, कहीं पे भी रहे। ये बात हमको लगता है गांव में देहाती जीवन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आदमी शहर में पहुंचता है उसको मालूम होता है शहर का जीवन भी बड़ा कठिन है। क्यों? जैसे शहर ऐसे ही खर्चा। यहाँ तो अपने फसल अपना वो, वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ का जिंदगी अलग तरह का। उसमें अगर थोड़ा बड़ा शहर में चले जाते, दिल्ली बॉम्बे जैसे, तो और ज़्यादा खर्चा। मुंबई में तो खड़े रहने के लिए भी जो है आदमी के पास लाखों करोड़ चाहिए। ऐसा छोटे छोटे मकान और लाखों रुपए लगता है, क्या करेगा। और हम तो ऐसे ऐसे मकान भी देखें, ये जितना स्टेज है इतना ही मकान, इसमें रसोई, इसमें बाथरूम, इसमें 4-5 आदमी रह रहे हैं। 2 आदमी दिन में काम करते हैं, 2 आदमी रात को काम करते हैं। तो 2 दिन में रह लेते हैं आराम से, 2 रात को रह लेते हैं। और जिस दिन छुट्टी चारों एक साथ होंगे तो सिर्फ खड़े रह सकते हैं। लगता है शहर जाने से बड़ा आनंद है, लेकिन वहाँ का जीवन बड़ा विकट है। और थोड़ा बड़ा शहर जाने से और मुश्किल, देश जाने से और मुश्किल। शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जहाँ तुम बैठे हो वहीं पे सुखी हो सकते हो, जब तुम इस तत्व को समझ जाओगे, इस विषय को समझ जाओगे। क्या है वो? बोलते मेरा जीवन रक्षा करता केवल मेरे नाथ भगवान हैं। क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ उनका नाम का सहारा लेना होगा। भगवान इतने दयालु हैं,
बोलते हैं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं कृपा करके तुम्हारे पास में आऊंगा। फिर मुझे क्या करना होगा? बोलते दिल से तुम प्रार्थना करो, हृदय से मांगो कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना भी अगर नहीं कर सकते तो फिर जी के लाभ ही नहीं, है ना? कुछ नहीं है, माता पिता सब कर रहे। बच्चा अगर माता पिता को धन्यवाद भी नहीं दे सकता, प्रणाम भी नहीं कर सकता, ऐसे बच्चे का जीवन पे लानत है ना? माँ जो दूध पिलाती है वो क्या है? उसका खून है वो। माँ का खून पी के पल के जो बच्चा बड़ा होता है, वो अगर माँ का मान नहीं कर पाता है तो उसका जीवन का क्या मूल्य है? ऐसे ही सब कुछ देने वाला भगवान है। अगर हम उस भगवान के शरण में नहीं जा पाते, उस भगवान की प्रकृति का सम्मान नहीं कर पाते, तो वास्तविकता में हमारा भी कोई मूल्य नहीं है। वो शिक्षा हमें देने का जो साधन, वही ये हरिनाम है, वही हरिनाम है। इसीलिए भगवान का नाम जिसने किया, बोलते हैं कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई और कारण से दुखी हो सकता है। इसीलिए बोलते किसी ना किसी अवस्था में थोड़ा थोड़ा करके हर कोई दुखी है। तो सुखी कौन है भैया? वो बोलते सिर्फ गोविंद का जो दास है वही सुखी है। कारण क्या है? जिसने गोविंद का आश्रय लिया, उसके जीवन में से मोह चला जाता है, उसके जीवन में से डर चला जाता है, उसके जीवन में से दुख चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता। नहीं है तो जहां पे भी है केवल रोना, ये बात है। जहां कहीं पे भी है उसको रोना है, ना समझ पाने के कारण रोना। उस रोने से हमें मुक्त करने के लिए ही भगवान स्वयं आज से 540 वर्ष पूर्व श्रीधाम नवद्वीप के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होकर के आए हैं। क्यों? अब जैसे एक पागल व्यक्ति होता है, उसका दिमाग नहीं काम करता बेचारे का, तो उससे अगर कुछ काम कराना है, उससे अगर कुछ काम कराना है तो क्या करना पड़ता है? जो ठीक ठाक वाला व्यक्ति है उसको वही काम करना पड़ता है। मान लो दवाई लेना है, क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ गोली उसके सामने से उठा के मुंह में डालना पड़ता है। तो पागल के हाथ में भी वो जो गोली होगा वो उठा के मुंह में डाल लेगा, क्योंकि पागल है। जो आप करोगे वो करेगा। इसी प्रकार से ये संसार के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति, ये संसार का पागल जो व्यक्ति है, उसको इस संसार के दुख जाल से निवृत्त करना है। तुम बाहर निकलो बोलने से होता नहीं, उसके लिए खुद उस जगह पे आना पड़ता है। कौन आएगा? इतना दयालु कौन है? कोई है? कोई नहीं है। ये संसार ऐसा हो गया, तुम दुखी है तो दुखी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुखी होना चाहिए, ये यहाँ का सिद्धांत है। इसीलिए भगवान से देखा नहीं गया, वो खुद ही चल करके आए हैं। आज से 540 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान इस संसार में खुद चल करके आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए, होकर इस जगत को हरिनाम का दान किया। स्वयं हरिनाम करते हुए इस जगत के जीवों को नाम करने की प्रेरणा दिया।
क्यों? जैसे हमने अभी तक चर्चा किया, नाम के बिना कभी भी हमारा मंगल नहीं हो सकता है। विशेष करके इस कलयुग में जहां पर व्यक्ति आलस्य नहीं छोड़ सकता, व्यसन नहीं छोड़ सकता। जैसे अभी मैं 4 दिन रहूंगा, ये 4 दिन ये बात जरूर बोलूंगा कि नशा मत करो। तब भी 5वें दिन जो है यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति घर जाके वो तम्बाकू खाएगा ही खाएगा, सिगरेट पिएगा ही पिएगा। ऐसा अरे 4 दिन लगातार महाराज ने बोला छोड़ देते हैं, हमारे लिए खतरा है। हम अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो वो पैसा महाराज के खाते में नहीं जाएंगे, मेरी जेब में रहेंगे, मेरी परिवार का लिए रह जाएगा। ये सोच आएगा नहीं, ये विशेषता। इसीलिए भगवान ने क्या किया, बता दिया कि तुम भगवान का नाम करो। चलो जैसा हो वैसे ही सही, भगवान का नाम करो। नाम क्या करेगा? तुम्हारा जीवन का शोधन कर देगा, सुधार देगा, जीवन को सुंदर सुखमय बना देगा। और करेगा कौन? स्वयं भगवान। भगवान स्वयं आकर क्या कर रहे हैं? भगवान अपना ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? इस कलयुग के अंदर नाम के बिना दूसरा कोई धर्म नहीं है। जहां पर व्यक्ति व्यसन नहीं छोड़ सकता, अपने तनाव नहीं छोड़ सकता, दुख नहीं छोड़ सकता, क्लेश नहीं छोड़ सकता, कुछ भी नहीं छोड़ सकता। जब तुम कुछ छोड़ ही नहीं सकते, बोला कोई बात नहीं, एक चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वो क्या है? बोलते भगवान का नाम, हरि नाम को अपना जीवन का हिस्सा बना लो। कुछ भी नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण, हमारे पीछे पीछे बोलिएगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस यही करना। बोलते जो जैसी अवस्था में तुम हो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको करते रहो। जो तुम्हारे लिए सही होगा तुम्हारे जीवन में रह जाएगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है वो जीवन से निकल जाएगा। बस तुम्हारे जीवन में जो सही नहीं है, जो तुम्हारे काम का नहीं है, वो भगवान तुम्हारे जीवन से किनारा लगा देंगे। और जो तुम्हारे लिए लाभदायी है, जो तुम्हारे फायदे की चीज़ है, वो तुम्हारे खाते में भगवान डाल देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हम प्रयास करते हैं, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाय कॉफ़ी पीते हैं और आपको बोल रहे हैं आप ये सब मत करो। हम चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह तो दूर की बात है, हम ये भी नहीं लेते। मशरूम भी नहीं खाते, मसूर दाल नहीं खाते, शलगम नहीं खाते, 4 महीना तो लौकी बैंगन भी नहीं खाते, टमाटर भी नहीं खाते। अगर आप वो लिस्ट सूची देखोगे तो घबरा जाओगे। लेकिन देख लो ना, सब कितने स्वस्थ हैं, हट्टे गट्टे सब ठीक ठाक है। ये सब हमने खुद छोड़ दिया, इन्होंने खुद छोड़ दिया, आपके मिश्रा जी ने खुद छोड़ दिया। भगवान का नाम ने सब छुड़ा दिया, धीरे 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 धीरे। भगवान के नाम ने जीवन में से इन सब चीज़ों को निकाल दिया। क्या भर दिया? बोलते शांति। क्या भर दिया? प्रेम। क्या भर दिया? आनंद। यही विशेषता है। इसीलिए आप सब अगले 3 दिन यही हरिनाम का रस को पान करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। हरिनाम से ही हम सबका मंगल है। वही हरिनाम करते करते हम लोग यहाँ से विदा होंगे। इसलिए आप लोग सब हरिनाम करते रहना। अभी हम लोग हरिनाम का संकीर्तन करेंगे। आप लोग पीछे पीछे योगदान दीजिए।
हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हरिनाम का स्मरण करें, प्रभु का नाम का जाप करें। कौन सा नाम बोल रहे हैं यहाँ पर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हरि नाम है। इसलिए बोले हरि नाम सुमिर सुख पाएगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। एक जगह पर एक बार मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी ऐसा होता नहीं कि इस तरह से लोग हमसे कुछ पूछते हैं, लेकिन उस दिन उस व्यक्ति ने मुझसे एक बात पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं? किस लिए आए इधर? ऐसे भी कोई पूछता है भारत में। ये कभी मुझे अनुभव नहीं था। जो हो, मैंने उस व्यक्ति को एक ही बात कहा कि देखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिस लिए हम आए हैं वो यही है कि आपका साथ और आपका प्यार, आपका साथ और आपका प्यार ही हमारी ज़रूरत है। साथ कैसे होगा भैया? आपके रास्ते अलग, हमारा रास्ता अलग, हम साथ कैसे हो सकते हैं? एक शराब पीने वाला, एक नहीं पीने वाला, एक कैसे हो सकता है? जैसे जैसे जिसकी रहन सहन उसके साथी वैसे ही होते हैं। आपका साथ मतलब क्या है? ये व्यसनमयी जीवन को त्याग करो और सदाचार जीवन को अपनाकर प्रभु के नाम को स्मरण करने के मार्ग में चल पड़ो। यही आपका साथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी बात को बतलाया। कृष्ण बोलो, संगे चलो, भगवान का नाम करो और हमारे साथ में चलो। क्या ये आप डिमांड करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही मात्र भिक्षा चाहे, हम आपसे ये भिक्षा मांग रहे हैं। कितना दयालु है श्री चैतन्य महाप्रभु, कितना दयालु है परमाराध्य श्री गुरुदेव।
जो जीवों के पास आकर उनसे ये भिक्षा मांग रहे हैं कि तुम भगवान का नाम का आश्रय लेकर व्यसन मुक्त होकर हमारे संग में चल पड़ो। जो इस प्रकार से चलने लगता है वही व्यक्ति दूसरे से प्रेम करने के लिए योग्य होता है। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ही हैं, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। व्यक्ति अगर एक दूसरे से प्रेम करता है उसके पीछे उसका एक ही आधार है, वो उसका निहित स्वार्थ, उसका अपना मतलब। इस मतलब की दुनिया को छोड़ प्रभु से प्रेम करते हुए उनका नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे संतों की शिक्षा है। हरि नाम सुमेर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। मत भूल मनुष्य पछताएगा। मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमेर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, यह तेरा मेरा झूठा है। तू हरि का है, हरि तेरा है। तू हरि का है, हरि तेरा है। यह तेरा यह मेरा सब झूठा है। जिस समय आदमी का शरीर छूट जाएगा, कौन किसका है कोई किसी का। लेकिन बोलते तू हरि का है, भगवान का है तुम, और भगवान ही तुम्हारा है। इसीलिए आदमी के खत्म होने के बाद राम नाम सत्य है बोला जाता है ना। कुछ और बोलते हैं, उसका कोई भी नाम हो उस नाम से बोलते हैं, हरि नाम ही सत्य है। कहने का मतलब है जो तुम्हारे आंखों के आगे इतना समय सत्य की तरह प्रतीत हुआ, वो तो वास्तविकता में सत्य था ही नहीं। सत्य अगर कुछ है वो भगवान है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, यह तेरा मेरा सब कुछ झूठा है, तुम सिर्फ हरि का है, हरि तुम्हारा है। इसीलिए करूं क्या मैं। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमिर सुख पाएगा,
मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरिनाम सुमर सुख पाए आनंद घोर मनुष्य पछताएगा। शुद्ध मात पिता भ्राता बंधु, शुद्ध मात पिता भ्राता बंधु, शुद्ध मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु, इन सब से बड़ा करुणा। आप ही देख लीजिएगा, एक एक इंच जमीन के लिए यहाँ पर भाई भाइयों के बीच में गोलियां चल जाते हैं, है ना। बहुत सारी घटनाएं ऐसे यहाँ पर होते रहते हैं, उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं। अरे सगा भाई है, थोड़े से जमीन के लिए इसी मारकाट हो जाता है। यहाँ पर यही बात बतला रहे, अगर बाहर नौकरी मिला, अपने सब कुछ छोड़कर दूर देश चले जाते हैं, जो अपने बनते हैं। कहीं पे भावनाओं का कदर नहीं, कहीं पर प्रेम नहीं, केवल मात्र मतलबी दुनिया बन करके रह गया। इसीलिए बतला रहे हैं, जिनके ऊपर तुम भरोसा कर रहे हो, जिनके ऊपर इस संसार में तुम भरोसा करके चल रहे हो, वास्तविकता में उनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। जो तुमसे ये वादा करते हैं जन्म जन्म साथ में रहेंगे, वो भी तुम्हारे शरीर छूटने के बाद श्मशान तक ही साथ जाएगा, उसके आगे जा ही नहीं सकता। इसीलिए बोल रहे हैं, सुत मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु, जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। अंतिम साथ